अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए इस सेशन के क्वेश्चन श्रृंखला को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, बी है रामकृष्ण परमहंस, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले सर्वप्रथम अपने लेखन के माध्यम से स्वराज शब्द की मांग की थी ब्रिटिश काल में। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसके अनुसार किया गया? ऑप्शन ए है माउंटबेटन योजना, बी बेबल योजना, सी कैबिनेट मिशन और डी क्रिप्स मिशन। तो इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ही संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के गठन के लिए 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया था। इस प्रकार कुल 389 सदस्यों का चुनाव किया गया था इस मिशन के योजना के द्वारा। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्थापना वर्ष है। ऑप्शन ए है 1946 यानी 1946, ऑप्शन बी है 1947 यानी 1947, ऑप्शन सी है 1948 यानी 1948 और ऑप्शन डी है 1949 यानी 1949। तो भारतीय संविधान सभा का स्थापना वर्ष है 1946 यानी 1946। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक हुई थी। ऑप्शन ए है 9 अगस्त 1942 को, बी है 26 जनवरी 1950 को, सी है 15 अगस्त 1947 को और डी है 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की फर्स्ट यानी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और 9 दिसंबर 1946 को ही इस संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ था। और इस पद पर अस्थायी अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को चुना गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यह सीधे क्वेश्चंस किया है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष। इस ऑप्शन में कहीं भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम नहीं है, इसलिए सीधे आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और संविधान सभा के अध्यक्ष भी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही आप लोग ट्रिक करिएगा, क्योंकि अगर सच्चिदानंद सिन्हा का भी नाम रहे तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। जब अस्थायी अध्यक्ष आपसे एग्जाम में पूछेगा तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को आप लोग ट्रिक करिएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनने में समय लगा, यानी भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? ऑप्शन ए है 1 वर्ष 10 माह 15 दिन, ऑप्शन बी है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी है 3 वर्ष 4 माह 10 दिन, ऑप्शन डी है 4 वर्ष 3 माह 5 दिन। तो इसका सही आंसर होगा बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ओके, संविधान बनने में इतना समय लगा, यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय भारतीय संविधान बनने में लगा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए है 20 नवंबर 1949, बी है 22 नवंबर 1949, सी है 26 नवंबर 1949 को, और डी है 28 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 15 जून 1945, और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1946। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950, क्योंकि संविधान का 49 का कोई डेट नहीं है। अभी हम लोग ऊपर देखे थे, ऊपर के क्वेश्चंस में, कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया, यानी स्वीकार किया गया। तो इसके कुछ अनुच्छेद को, जिसे आर्टिकल इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था, लेकिन संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ओके, तो इसमें 26 जनवरी 1950 के अलावा अन्य कोई तिथि नहीं है 1949 की, तो आप ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का विधिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, बी है के एम मुंशी, सी है बी एन राव, और डी है टी टी कृष्णमाचारी। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी एन राव। संविधान सभा का विधिक सलाहकार वी एन राव थे। इनका पूरा नाम है वेनेगल नरसिम्हन राव, और ये कर्नाटक के रहने वाले थे, और यह बहुत ही विद्वान आदमी थे, आईसीएस अधिकारी भी रह चुके थे। तो इसलिए इस पद पर, विधिक सलाहकार के पद पर वी एन राय को नियुक्त किया गया था, या संविधान सभा के सलाहकार बनाए गए थे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? आर्किटेक्ट किसे माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? यानी भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीम राव अंबेडकर या डॉक्टर वी आर अंबेडकर, ऑप्शन सी है बी एन राव, और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब को भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में माना जाता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए है 9 सदस्य, ऑप्शन बी है 5 सदस्य, ऑप्शन सी है 7 सदस्य, और ऑप्शन डी है 11 सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा 7, यानी सी 7 सदस्य, यानी एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। इस प्रकार कुल 7 सदस्य थे। ओके, और भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, और उनके अंतर्गत यानी इस समिति में 6 और सदस्य थे। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा सी, यानी 7। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है एन जी आयंगर, ऑप्शन बी है के एम मुंशी, ऑप्शन सी है डी पी खेतान, और ऑप्शन डी है बी आर अंबेडकर। तो इसका सही आंसर होगा बी आर अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर साहब प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
संविधान सभा के अपने समापन भाषण में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने निम्न में से किसे अपनी त्रिमूर्ति में नहीं चुना था? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता, बी है लचीलापन, ऑप्शन सी है समानता और ऑप्शन डी है भ्रातृत्व। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने स्वतंत्रता को चुना था अपने त्रिमूर्ति में, समानता को चुना था और भ्रातृत्व को चुना था, जबकि लचीलापन उनके त्रिमूर्ति शब्द में नहीं शामिल था। तो इसका सही आंसर होगा बी, लचीलापन, त्रिमूर्ति में नहीं चुना था। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का वायसराय था जब अगस्त 1947 में यानी 1947 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ? ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन और ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही आंसर होगा ए, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन थे। और लॉर्ड लुइस माउंटबेटन यह भारत के अंतिम वायसराय भी थे। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, अच्छे से देखिएगा आप लोग इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र राज्य बना। भारत गणतंत्र राज्य कब बना? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1948 में, ऑप्शन सी 1949 में और ऑप्शन डी है 1915 यानी 1950। तो इसका सही आंसर होगा 1950। भारत एक गणतंत्र राज्य बना 1950 में। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? ऑप्शन ए है एक स्वैच्छिक संघ, ऑप्शन बी है एक परिसंघ, ऑप्शन सी है राज्यों का एक यूनियन यानी समूह, ऑप्शन डी है एक संघ। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें सही आंसर होगा सी, राज्यों का एक यूनियन यानी समूह। यानी भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? राज्यों का एक संघ यानी राज्यों का एक यूनियन। ओके, तो यह संविधान भारतीय संविधान से संबंधित भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला था। आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा और हमारा चैनल एग्जाम 21 को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में को लेकर फिर अगले भाग